और बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई है। तो धौलपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। पुदिन्ना गांव में ये घटना हुई है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। तो बता दें कि ये तीनों मासूम बकरियां चरा रहे थे, इस दौरान ये हादसा हो गया और हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई है। तो हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। बाड़ी उपखंड के डांग क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरी है, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हरवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरवीर, ये बेहद शोक की खबर है गांव के लिए। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि ये बाड़ी उपखंड क्षेत्र के ये कुदिन्ना गांव का ये मामला है, जहां पर कुछ बच्चे भेड़ बकरियां चरा रहे थे गांव के पास खेतों में। उसी दौरान बारिश चालू हो गई और बारिश से ये बचने के लिए ये तीनों बच्चे एक पेड़ के सहारे उसकी छांव में चले गए। और जहां पर ये और तेज बारिश शुरू हो गई, उसके बाद में तेज बिजली कड़की और इन तीनों के ऊपर गिर पड़ी और इनकी वहीं पर तीनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद में गांव वालों को पता चला और गांव में मातम छा गया है और उनकी तीनों के बच्चों के शवों को गांव में लाया गया है और गांव वालों ने तहसीलदार को सूचना दी है। तहसीलदार मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जी प्रियंका। ठीक है हरवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर, मेट्रो से जुड़ी ये खबर आपको बता दें, जहां पर जयपुर मेट्रो के संचालन में बदलाव किया गया है। जी हां, समय को बदल दिया गया है। कल से सुबह 6:20 से रात 9:20 पर मेट्रो का संचालन होना है। तो पहली ट्रेन सुबह 6:20 पर चलेगी, तो वहीं अंतिम ट्रेन जो है वो रात में 9:20 पर चलेगी। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के लिए हर 10 मिनट में ट्रेन आपको मिलेगी। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको देते हैं जयपुर से मेट्रो को लेकर ये बड़ी खबर, जहां पर मेट्रो में जो समय है वो बदल दिया गया है। संचालन के समय में बदलाव किया गया है। कल से सुबह 6:20 से लेकर 9:20 पर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो पहली ट्रेन है वो सुबह 6:20 पर चलेगी, तो वहीं जो आखिरी ट्रेन यानी कि जो अंतिम ट्रेन आपको मिलेगी वो 9:20 पर चलेगी। और चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी से 2 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया गया है। ये 2 संदिग्ध अलकायदा आतंकी सूबे की राजधानी में बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। इन दोनों संदिग्धों से यूपी एटीएस ने प्रेशर कुकर बम भी मिला है, जो काफी हैवी विस्फोटक है, और लाइव बम भी बरामद हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2021 और 2030 का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान इसे लॉन्च किया। नई जनसंख्या नीति के तहत जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा। स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। नई नीति के तहत अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो राशन कार्ड में भी सदस्यों की संख्या सीमित कर दी जाएगी। 4 से ज्यादा सदस्यों के नाम नहीं शामिल होंगे। इस खास मौके पर उन्होंने कहा कि समय समय पर इस पर चिंता जताई गई। बढ़ती जनसंख्या को विकास के लिए उन्होंने बाधक बताया और साथ में ये भी कहा कि पिछले 4 दशकों से इस पर कई बार चर्चा हुआ है। इस खास मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश में कोविड-19 की जांच के लिए BSL-2 लैब और CHC-PHC ऐप को भी लॉन्च किया। अमेठी, औरैया, बुलंदशहर, मऊ, महोबा सहित 11 जिलों में लैब बनाई गई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर महंगाई के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 जुलाई को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। 1100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही पीएम मोदी यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करेंगे। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की और अनंतनाग में टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आईएसआईएस मॉड्यूल और टेरर फंडिंग के मामले में रॉ और आईबी के साथ एनआईए अनंतनाग समेत जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यही नहीं, जांच एजेंसियां कई लोगों से इस सिलसिले में पूछताछ भी कर रही हैं। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी दूध के दाम बढ़ने से लोगों को फिर से झटका लग गया। इसके दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। केरल में जीका वायरस के मामले में इजाफा हुआ है। यहां एक और मरीज की पुष्टि हुई है। अब राज्य में जीका वायरस के कुल 15 मामले सामने हैं। कोरोना का नया वेरिएंट लैम्बडा का डर लोगों को सताने लगा है। 30 देशों में यह वायरस फैल चुका है, जिससे डेल्टा भी खतरनाक है। दावा किया जा रहा है कि यह डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। राहत की बात यह है कि यह फिलहाल भारत में नहीं है। वडोदरा में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में महज 56 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। कोटा में कोरोना के मरीजों की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। एक साथ 10 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग परेशान है। अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 4 के तहत गाइडलाइन करते हुए प्रदेशवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त कर दी गई है। साथ ही सरकार ने अन्य छूट भी दी है। गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अब संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने विवाह में डीजे और बैंड की अनुमति भी प्रदान कर दी है। देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,506 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी गई। इस दौरान 895 लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सरकार ने ट्रेनिंग के लिए स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल स्कूलों के ऑडिटोरियम या असेंबली हॉल को ही खोला जाएगा। दिल्ली में अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा और थिएटर इस हफ्ते भी नहीं खुलेंगे। साथ ही अभी मेट्रो बसों में 50% सीटिंग कैपेसिटी का नियम लागू रहेगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी, लेकिन इससे पहले आज रात 8 बजे से 48 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा रहेगा। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आर्ट जगन्नाथ यात्रा पर तैयार किया। ओडिशा के पुरी के बीच ये बेहद आकर्षक का केंद्र बना है। पाली शहर के महाराणा प्रताप सर्किल पर एक शराब ठेकेदार और पुलिसकर्मी के बीच गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। पोखरण के लाठी गांव के एक जरूरतमंद पिता ने मदद की गुहार लगाई है। वे अपने बच्चे की जिंदगी के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से पूर्व मंत्री शीशराम ओला पर दिए गए बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शेखावटी इलाके में लगातार जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय शीशराम ओला पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की टिप्पणी से कई लोग आग बबूला हैं। झुंझुनू में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन हुए। जयपुर में शीशराम ओला पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बयान पर नाराज किसान यूनियन ने बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उदयपुर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सरकार को फेल बताया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर महंगाई के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में लगभग हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसके बाद आम आदमी की कमर टूट गई है।
और बुलेटिन में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं श्री गंगानगर से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बिहारी लाल बिश्नोई के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। नोखा विधायक का राज्य सरकार पर आरोप भी देखने को मिला है। राज्य सरकार से कार्यक्रम का प्रायोजन किया गया था। तो पदमपुर से ये खबर, जहां पर किसान संगठनों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। नोखा से बीजेपी विधायक का घेराव किया गया है। बिहारी लाल बिश्नोई के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। नोखा विधायक का राज्य सरकार पर आरोप है कि राज्य सरकार से कार्यक्रम को प्रायोजित किया गया था। मामले में बीजेपी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन बात कहने का तरीका प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक ही होना चाहिए। इस बात का सभी आंदोलनकर्ता चाहे किसी भी विषय पर देश के किसी भी कोने में करे, इस बात का उससे अंदाजा रहना चाहिए कि आप जोर जबरदस्ती डंडे की जोर पे जो कोई आंदोलन करना चाहते हो तो उसके लिए प्रजातंत्र में कोई जगह नहीं है। उसके हम घोर निंदा करते हैं, घोर खंडन करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आप कोई प्रजातांत्रिक तरीके से कोई संगठन अपनी मीटिंग कर रहा है, उसको मीटिंग करने से रोको। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या है पूरा मामला? देखिए प्रियंका, केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध जो चल रहा था वो कोरोना काल में जैसे ही अनलॉक स्थिति हुई और धीरे धीरे अब इसके एक बार कृषि कानूनों का विरोध जो जिन था वो बोतल से एक बार फिर से बाहर निकला है। और आज जो भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक श्री गंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में आयोजित की गई थी, जिसका विरोध वहां के स्थानीय किसानों के द्वारा और मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं के द्वारा, माकपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा था। इस जिला कार्य समिति की बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साथ श्री भाजपा के पूर्व विधायक जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हो रहे थे और जिन सभी को काले झंडे दिखाए गए किसान कार्यकर्ताओं के द्वारा, माकपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, और तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों का ये ओवरऑल विरोध कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो कुछ जनप्रतिनिधि, जैसा कि हमारे एक्सक्लूसिवली विजुअल्स हमारे स्क्रीन पर चल भी रहे हैं कि श्री गंगानगर के प्रभारी और नोखा से विधायक बिहारी लाल बिश्नोई का किसानों ने घेराव किया। उनको लगभग आधे पौने घंटे तक बंधक बनाए रखा। यहाँ तक कि उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। उनके साथ एक महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थी, उनके साथ भी काफी धक्का मुक्की हुई। दरअसल ओवरऑल ये पूरा का पूरा मामला तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ है। माकपा कार्यकर्ता, किसान कार्यकर्ता, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पहले ही ये आह्वान किया जा चुका था कि श्री गंगानगर जिले में किसी भी भाजपा पदाधिकारी, भाजपा मंत्री, भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि यदि सम्मिलित होता है, मूवमेंट करता है, तो उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। और आज इस विरोध की बानगी हमें देखने को मिली कि किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ में किसानों ने, माकपा कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल पर उनका विरोध किया। न केवल विरोध किया, उनका घेराव किया और उनके साथ यहाँ तक की धक्का मुक्की तक की गई। हालांकि इस मामले में तस्वीरों में साफ तौर पर हम ये देख भी सकते हैं कि किस तरीके से धक्का मुक्की की गई है। अशोक, अब नोखा विधायक ने ये भी कह दिया है कि राज्य सरकार ने इसमें हाथ है, राज्य सरकार का, और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि बीजेपी पूरे मामले पर चुप नहीं बैठेगी। तो क्या लगता है आगे बीजेपी क्या कुछ कर सकती है? देखिए, कुछ दिनों पहले ही जैसा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध के स्वरूप पंजाब के अबोहर विधायक अरुण नारंग के साथ भी वहां बदतमीजी हुई थी, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। उसी के पक्ष में आज जिस तरह से नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने कहा कि वे चुप नहीं बैठेंगे इस तरह की हरकतों पर, जैसा कि पंजाब में रिपीट हो चुका है, वो राजस्थान में कतई नहीं होने देंगे। भाजपा कार्यकर्ता इस तरह के व्यवहार को, चाहे वो आंदोलनकारी हो, चाहे माकपा कार्यकर्ता हो, चाहे किसान कार्यकर्ता हो, उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने पूरे के पूरे विरोध के तरीके को गैर लोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से इसमें राज्य सरकार की कहीं न कहीं मिली भगत है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रशासन का जो रवैया रहा, खासतौर से मौके पर। अशोक, चलिए आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक, लौटेंगे फौरन। राजसमंद सांसद और बीजेपी की महामंत्री दिया कुमारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में युवा चेहरों की भागीदारी से विकास की गति मिलेगी।
सांसद ने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश सरकार पर सियासत के भी आरोप लगाए। न्यूज 18 राजस्थान के साथ खास बातचीत में दिया कुमारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला अपराध के मुद्दे पर भी राज्य सरकार पर जोरदार वार किया। राजसमंद को आज एक बड़ी सौगात मिली है। राजसमंद को बहुप्रतीक्षित जो मांग थी जेके सर्किल पे अंडरपास बनने की, इस वक्त हमारे साथ है राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी। मैडम, राजसमंद को आज एक बड़ी सौगात दी है आपने। नहीं, बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी गडकरी जी ने इस जो जेके सर्कल पे अंडरपास की बहुत बड़ी डिमांड थी क्षेत्र की, उसको बहुत गंभीरता पूर्वक लिया और बहुत जल्दी ही उसको अभी पिछली बार उन्होंने सैंक्शन भी कर दी और आज उसका लोकार्पण कार्यक्रम भी था। तो बहुत ही हम पूरे क्षेत्र के लिए खुशी की बात है, बहुत आवश्यक ये था कि बन जाए। जी मैडम, एक प्रदेश में जो कोरोना वैक्सीनेशन को जो किया जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से फ्री वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में बड़ी राजनीति हो रही है इसको लेकर। ये बहुत ही गलत बात है कि राजनीतिकरण हो रहा है टीकाकरण का। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने पहले सभी मुख्यमंत्रियों से जो वीसी की थी, उसमें साफ साफ सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि हम लोग अपने स्तर पे वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे और हमारी जनता को लगवाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं इसको डिसेंट्रलाइज करता हूं और आप लोग लगाएं। उसके बाद इनकी बस की नहीं रही। 2 महीने बाद इन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर प्रधानमंत्री जी ने अपने ऊपर लिया और पूरे देश की जनता 18+ जितने भी 18 से ज़्यादा उम्र के हैं उनको सबको फ्री वैक्सीन दिलाने की जो सौगात दी है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत बड़ा काम है ये। और इसमें पूर्ण रूप से सेंटर से वैक्सीन आ रही है, हर प्रदेश में आ रही है, लेकिन वहाँ प्रदेश में राजनीतिकरण हो रहा है। प्रदेश में राजस्थान में फुल वैक्सीन्स आ रही हैं, अच्छी संख्या में आ रही हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से वैक्सीन्स का वितरण कर रहे हैं। जहाँ पर इनकी एमएलएज है वहाँ पर ज़्यादा वैक्सीन्स हो रही हैं और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एमएलएज हैं वहाँ वैक्सीन्स ये लोग प्रॉपर तरीके से उपलब्ध नहीं करवा रहे। आप लगातार आरोप लगा रही। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 12 से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आजाद हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें कि आपसी रंजिश में हत्या की गई थी और आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हुआ था जिसमें एक किशोर की हत्या की गई थी, उसमें बहुत गंभीरता से और संवेदनशीलता से हमने तुरंत रातों रात ही सारी टीमें बना करके आज 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। जो 3 आरोपी है जिसने प्रमुख रूप से जिसने शूट किया है वो है गोलू उर्फ हेमंत राठौर, जाति तेली है इसकी, एक मनीष गौतम है उर्फ बिट्टू शर्मा और रोहित नागर उर्फ रोहित अमालदा जो कि धाकड़ है। इन तीनों को आज अरेस्ट किया गया है। इनसे अभी गहन पूछताछ की जा रही है, अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक जो सामने आया है कि इन मृतक से इनकी पुरानी रंजिश थी। 1 साल पहले कोई अटरू रोड पर किसी बॉडी या थड़ी को लेकर के इनका झगड़ा हुआ था, तब से इनकी आपस में रंजिश थी। पुराने भी इनके कोई केस थे और पुलिस हर पहलू पे गंभीरता से अनुसंधान कर। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, एसओजी की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 1 लाख रुपए की जाली नोट पकड़े गए हैं। हरियाणा नंबर की गाड़ी से ये नकली नोट जब्त किए गए हैं, पकड़े गए हैं। और बता दें कि आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। प्रदेश में एसओजी की एक और बड़ी कार्रवाई, लगातार एसओजी की टीम कार्रवाई कर रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर 1 लाख रुपए की जाली नोट पकड़े गए हैं। तो ये जो नंबर है गाड़ी का वो हरियाणा का है, जहां से नकली नोट जब्त किए गए हैं और लगातार एसओजी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक